आपने मुंबई का हंगामा देखा, एक हंगामा मथुरा में भी हो रहा है, क्योंकि यहां पर फरसा वाले बाबा की मौत के मामले में गौरक्षकों का गुस्सा अब तक शांत नहीं हुआ है। लोगों का कहना है कि बाबा की मौत सड़क हादसा नहीं बल्कि उन्हें गौ तस्करों ने जानबूझकर कुचला है। अब इस मामले में बाबा बागेश्वर की भी एंट्री हो गई है। पीड़ित इस पूरे मामले में लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें इंसाफ मिले, और इस बीच पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि बाबा की हत्या की गई है, दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। और बाबा बागेश्वर ने कहा कि फरसा वाले बाबा सनातन के योद्धा थे और उनकी मौत को लेकर शांत नहीं बैठा जाएगा। फरसा वाले बाबा की उस घटना को सुनकर के उन्हें कुचल दिया गया, उनकी दर्दनाक मृत्यु हत्या की गई। भगवान से प्रार्थना कर ले बालाजी उन्हें अपनी शरण में उनके जैसा सनातन का योद्धा वो पाना बहुत कठिन, पर हम आप सबसे प्रार्थना करेंगे। हम हिंदुत्व के लिए यदि जी नहीं सकते तो जो हिंदुत्व के लिए जी रहा हो उसके लिए लड़ तो सकते हो, और समाज के लोगों से अपनी वाणी से प्रार्थना करेंगे जिन्होंने ये कृत्य किया उन्हें फांसी पर लटकाया जाए। और मथुरा में इस वक्त हालात की बात करें तो वहां पुलिस फोर्स मौजूद है, आला अधिकारी भी गश्त लगा रहे हैं, लोगों से अफवाह ना फैलाने की अपील तक की जा रही है। कल दिल्ली आगरा हाईवे पर जो उपद्रव हुआ था उस मामले में पुलिस ने 13 आरोपियों को अरेस्ट किया है। पुलिस का कहना है कि कुछ उपद्रवियों की वजह से यह सब हंगामा हुआ है। एक हिंदूवादी नेता दक्ष चौधरी को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक हंगामे की आशंका के चलते ही कार्रवाई की गई है। पुलिस ने गौरक्षक फरसा वाले बाबा की मौत को सड़क हादसा डिक्लेयर किया है। पुलिस का कहना है कि गौ तस्करी से इसका कोई संबंध नहीं है। जिस ट्रक से दुर्घटना हुई थी उस ट्रक के ड्राइवर की भी मौत हो गई है। जिस ट्रक से एक्सीडेंट हुआ था उसका चालक भी घायल हुआ था और उसकी भी इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। इस संबंध में अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। 13 लोगों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की गई है। शेष सभी उपद्रवियों को सीसीटीवी के आधार पर चिन्हित किया जा रहा है तथा शीघ्र ही उन्हें भी गिरफ्तार किया जाएगा। इस घटना के उपरांत एक दक्ष चौधरी नाम का व्यक्ति जो कि मथुरा के बाहर का रहने वाला है, वह यहाँ पर आया और उसके द्वारा यहाँ अफवाह फैलाने के, भ्रामक तथ्य फैलाने का प्रयास किया गया तथा सरकारी कार्य में बाधा डाला गया, जिसके फलस्वरूप उसके विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत करते हुए उसे तथा उसके 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और पुलिस ने साफ कह दिया है कि जो भी बाबा की मौत को लेकर अफवाह फैलाएगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गौरक्षक बाबा के समर्थक अपने दावे पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि साजिश के तहत ही फरसा वाले बाबा की हत्या की गई है। महाराज जी कोसी में गाड़ी का पीछा कर रहे थे, हमको उन्होंने बोला कि गाड़ी छाता की तरफ आ रही है, तो हमने छाता को कवर कर लिया। पर सिर्फ 8 मिनट बाद ही कॉल आती है, सिर्फ 8 मिनट के अंदर, कि महाराज जी का एक्सीडेंट हो गया। एक बहुत बड़ी साजिश के तहत ये महाराज जी का साथ में एक्सीडेंट नहीं हुआ है, ये एक रची हुई साजिश है, हत्या है। क्यों कि 1 महीने पहले महाराज जी को मुसलमानों के द्वारा, गौ तस्करों द्वारा एक फोन पर धमकी दी गई थी कि हम आपको ईद नहीं मनाने देंगे। महाराज जी से भी यही बोलना चाहता हूं कि अगर तुम्हें दुख है इस संत की चिता का, अगर तुम्हें दुख है इन गौरवों के आंसुओं का जो आज ये संत के लिए बाहर हैं, कि जिनके सर से आज एक बाप की तरह एक साया उठ गया, एक संत वो जिसने अपना एक भोग विलासा सब कुछ त्याग के सिर्फ एक मात्र मैं उन संत को इसलिए संत मानता हूं, भगवान मानता हूं उन्हें, क्योंकि उन्होंने हमेशा गौरक्षा करी। लेकिन उस चीज को बताया था इसमें गए। अच्छा। चेतक आया था हमको बताने इसमें गाय जा रही है। किसने बताया था भैया? चेतक पुलिस आई थी हमको बताने इसमें गाय जा रही है बटेन चौकी पे। हाँ, बटेन चौकी पे बताया था, और हमारे बच्चों ने पीछा किया, काट फोड़ा तो वहाँ से निकल गए। पहले तो बाबा को मुखबरी दी जाती है कि तस्करों की गाड़ी आ रही है, फिर उसके बाद में उनका षड्यंत्र पूरी तरीके उनको मालूम थी कि बाबा आज हाईवे पे लगेंगे और उनको उनने जिहादियों ने मार दिया। और मथुरा के मामले पर सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त हैं। जैसे ही इसकी जानकारी सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ को लगी तो उन्होंने इस मामले में गंभीरता से लेते हुए अपने आवास पर हाई लेवल मीटिंग भी बुलाई। योगी की बैठक में मथुरा कांड पर डिटेल में बातचीत हुई। निष्पक्ष जांच के आदेश दिए गए। सीएम योगी ने गौ तस्करों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं पुलिस को। योगी ने साफ कहा है कि गौवंश के रखरखाव में किसी की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।